स्वागत है आप सभी का आरंभ स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल द्वारा RO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी लेखपाल, यूपी SSSC, यूपी लोअर मुख्य परीक्षा, यूपी PCS प्री परीक्षा CSAT के लिए हिंदी की विशेष क्लास आज आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। दोस्तों, जैसा कि टॉपिक आपके सामने है, टॉपिक में दे रहा है विशेषण और विशेष्य क्या है, यानी विशेष और विशेषण के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आरंभ स्टडी पॉइंट को चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिसमें सामान्य अध्ययन श्रृंखला जो यूपी PCS, लोअर PCS, यूपी SSSC, लेखपाल, UPSI, बिहार PCS, MP PCS, CDS, NDA इत्यादि परीक्षाओं के लिए आपके को कवर कर रहा है। तो आपसे अनुरोध होगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सब्सक्राइब शेयर जरूर करवाएं। तो आज हम शुरुआत करते हैं विशेषण और विशेष से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपके सामने है। समीक्षा अधिकारी में 10 प्रश्न इससे आते हैं खास करके, तो इस पे हम ज़रा ध्यान देंगे। हमारा शुरुआत में विषय सूची है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। याद रखिएगा 4 भेद हैं: सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। प्रविशेषण क्या होता है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। विशेषण की रचना, विशेषण का विशेषणार्थ प्रत्यय, विशेषण की तुलना, पद परिचय सब दिया जाएगा। चलिए, तो अगर हम शुरुआत करते हैं तो विशेषण क्या है, तो विशेषण का एक लाइन परिभाषा हम लोग नाम की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को विशेषण एडजेक्टिव कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष यानी सब्सटेंसिव कहा जाता है। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं ऐसे शब्दों को विशेषण एडजेक्टिव कहेंगे, और जिसकी विशेषता बताई जाए यानी जिसके बारे में कही जा रही है उसे हम विशेष्य कहते हैं। यानी ये लाइन हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होगा विशेषण और विशेष्य का अंतर करने के लिए। यानी जिस संज्ञा जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण हैं, और जिसके बारे में बताई जाती है, विषय में बताई जाती है, जैसे राम, तो राम यहाँ पे विशेष हो जाएगा। राम लंबा है तो लंबा यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। या राम तेजी से दौड़ता है तो राम यहाँ पे विशेष हो जाएगा जिसके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन राम तेजी से दौड़ रहा है तो क्रिया विशेषण, यानी तेजी से दौड़ रहा है तो उस विशेषण तेजी से दौड़ना विशेषण हो जाएगा। चलिए, तो विशेषण का ये परिभाषा हो जाता है। विशेषण वह विकारी शब्द है जिसमें हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताया जाता है। यानी एक तरह से ये विकारी शब्द है, इसके बारे में जानते रहिए। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा, यहाँ मोटा विशेषण है तथा लड़का क्या है, विशेष्य है। ये उदाहरण से आप समझ जाइए। तो विशेषण वस्तु या व्यक्ति के बोध को सीमित कर देता है, ये भी एक विशेषता है। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि विशेषण की विशेषता क्या है। तो विशेषण के भेद पे आते हैं। गुण, संख्या तथा परिणाम के आधार पर विशेषण के 4 भेद होते हैं: सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में आते हैं, इसके बारे में जान लें। सर्वनामिक विशेषण दे रहा है कि पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तुम, वह, वे, हम सब के अतिरिक्त, यानी पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तुम, वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम यदि किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। याद रखिएगा ये 3 वर्ड छोड़ करके, मैं, तुम, वह शब्द को छोड़कर बाकी जो अन्य विशेषण होते हैं वे, हम सब, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं वो जो है क्या होता है, वो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह मजदूर नहीं लौटा, तो यह आदमी भरोसेमंद है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ मजदूर सर्वनाम वह और यह उस संज्ञा की विशेषता निर्धारित करते हैं, अतः ये सर्वनामिक विशेषण हैं। ठीक है, ये उदाहरण आप ध्यान से देख लेंगे, उदाहरण का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं: मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक। मौलिक का मतलब मूल रूप से, तो मौलिक का मतलब होता है जो सर्वनाम
बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें इस वर्ग में रखा जाता है। यानी संज्ञा के पहले, याद रखिएगा, संज्ञा के पहले। जैसे यह घर मेरा है, वह किताब फटी है, कोई आदमी रो रहा है, ये उदाहरण याद रखेंगे। अब यौगिक सार्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। अब गुणवाचक में आते हैं। जिस शब्द से संज्ञा का गुण 10 हैं, सर्वाधिक विशेषण शब्द इसी कोटि में आते हैं। याद रखिएगा, गुणवाचक सबसे ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। जैसे नया, पुराना, प्राच्य, पश्चात, काला, पीला, नीला, भला, बुरा, उचित, अनुचित इत्यादि। कालबोधक में हो जाएगा नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन शब्द। रंग बोधक में लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैगनी, इसी प्रकार से रंग बोधक हो जाएंगे। दशा बोधक यानी क्या कंडीशन उसकी, मोटा, पतला, लंबा और टेढ़ा मेढ़ा, ये सब जो है दशा बोधक हो जाएगा। गुण बोधक अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, न्यायी, सीधा, सरल। और आकार बोधक गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, पतला और मोटा हो जाएगा। दोस्तों, इस सब शब्दों को जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी जो है प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे जहाँ भी इस तरह के व्याकरण के प्रश्न आएंगे। आगे बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेष संख्या लक्षित यानी संख्या पता चलती है, संख्या का बोध होता है, उसे हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे 5 रुपये, 7 दिन, 10 वर्ष इत्यादि। संख्यावाचक के 3 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक जैसे 4 किलो, 3 किलो, 5 किलो। अनिश्चित संख्यावाचक, तो निश्चित संख्यावाचक में जिन शब्दों संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 1, 3, 10, 5 इत्यादि। निश्चित संख्यावाचक विशेषणों का प्रयोग अनुसार 5 भेद में विभक्त है। इसके भी 5 भेद हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक। तो गणनावाचक में 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, चौथा, 60वां, 8वां हो जाएगा। आवृत्तिवाचक में 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 18 गुना हो जाएगा। समुदायवाचक में 4, 8, 3 संपूर्ण इत्यादि। अनिश्चित में जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ, सब इत्यादि अनिश्चित जो है, मतलब जैसे कहते हैं कुछ अनाज, कुछ व्यक्ति, सब लोग, इसमें संख्या तय नहीं है, इसमें जो है अप्रॉक्सीमेटली बोला जा रहा है। उदाहरण में जो है इसमें संख्या निश्चित होती है। जैसे कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए थे, सब कुछ समाप्त हो गया, तो ये जो है अनिश्चित संख्यावाचक होगा। अब आगे आते हैं चौथे और अंतिम में परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब मात्रा, ये भी है परिमाण। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उन्हें हम परिमाण कहते हैं। इनके भी 2 बोध भाग होंगे, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित। निश्चित में जैसे 10 किलो घी, 5 क्विंटल गेहूँ। अनिश्चित वाले में बहुत घी, थोड़ा दूध इत्यादि। विशेषण क्या रहा है कि विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे राठौर बहुत अच्छा निशानेबाज है, तो यहाँ अच्छा विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण है। इसे अंतर विशेषण भी कहा जाता है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ तेज विशेषण है और बहुत प्रविशेषण है। याद रखिएगा, यानी तेज, जैसे वह बहुत मोटा लड़का है तो वह क्या हो गया, तो वहाँ पे बहुत मोटा या बहुत लंबा लड़का है, तो बहुत यहाँ पे क्या हो गया, प्रविशेषण। मोटा या लंबा क्या हो गया, विशेषण हो गया। जैसे सीता अत्यंत सुंदर है, तो यहाँ सुंदर विशेषण है, लेकिन अत्यंत शब्द क्या है, प्रविशेषण, यानी उसको जो है विशेषण की रचना पे आते हैं। विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। रहते हैं, जैसे लाल, सुंदर, गोल, भारी इत्यादि। कुछ विशेषण संज्ञाओं में प्रत्यय, याद रखिएगा, कुछ विशेषण संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, विशेषणार्थक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बल, धनवान, बलवान। आत्मा, धन, ये आत्मीय,
दान, धन, ई, दानी, ऐसे शब्दों को हम देख लेंगे। तुलनात्मक विशेषण में हिंदी में मूल शब्द में तर और तम लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे तुलनावस्था का पता चले, जैसे लघु से लघुत्तर या लघुत्तम, उच्च से उच्चतर या उच्चतम। विधेय विशेषण उस विशेषण को कहते हैं जो संज्ञा विशेषण विशेष के बाद आते हैं। विशेषणार्थ प्रत्यय होते हैं, कुछ प्रत्यय लगा करके हम लोग विशेष विशेषण बनाते हैं, जरा उसको देख लें। तो प्रत्यय में दे रहा है इला, चमक, प्रत्यय है आपका इला और संज्ञा है चमक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चमकीला। क्या शब्द बन रहा है, तो चमकीला बन रहा है। नेक्स्ट है इक, धन, अर्थ, तो आर्थिक हो गया। जैसे बुद्धि, धन, मान, तो बुद्धिमान हो गया। धन, धन, ई, धनी हो गया। शब्दों में प्रत्यय लगा के भी हम विशेषण बना सकते हैं। इन सारे शब्दों की का अध्ययन आप कर लेंगे तो आसानी होगी परीक्षा। विशेषण भी कहा जाता है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था में लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, लघुत्तम, कोमल, कोमलतर, कोमल, कोमलतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। विशेषण का पद परिचय याद कर लीजिएगा। वाक्यों में वचन, कारक और विशेष्य बताया जाता है। जैसे काला कुत्ता मर गया, काला विशेषण गुणवाचक, रंगबोध पुल्लिंग, एकवचन विशेष कुत्ता है। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, थोड़ी बहुत विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक, स्त्रीलिंग, कर्मवाचक विशेष जानकारी है। विशेषण विशेष से प्रविशेषण से संबंधित मैं आपके सामने प्रश्नावली रखने जा रहा हूँ। आप प्रश्नों का उत्तर देंगे क्विज की तरह, और आपका ये प्रश्न आपका जो है हल हो जाएगा। तो चलिए, पहला ही क्वेश्चन, विशेषण किस शब्द की विशेषता बतलाता है, तो संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा सर्वनाम दोनों। तो इसमें अगर देखा जाए तो सी सही होगा हमारा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। नेक्स्ट है विशेषण के, तो दूसरा क्वेश्चन है विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। याद रखिए कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेष किसे कहते हैं, तो विशेष उसे कहते हैं जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो क्या होगा, संज्ञा विशेषण द्वारा नहीं, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, ये तो विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे विशेष कह रहा है, तो विशेषण द्वारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताना। चलिए, तो अगर उसका उत्तर देख लिया जाए, इसमें उत्तर इसका ए सही होगा। विशेषण द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे कहते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे, तो जो शब्द संज्ञा के पहले आता है, जो शब्द संज्ञा के बाद आते हैं, जो शब्द सर्वनाम के बाद आते हैं, जो शब्द वाक्य। तो याद रखिएगा इसका उत्तर होगा हमारा जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं। नेक्स्ट है प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो प्रविशेषण किसे कहेंगे दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिए। तो प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं। कौन सा विकारी शब्द है, सुंदर, तो विष्ट गुणवाचक विशेषण है, दुष्टता एक गुण को दिखा रहा है। खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है, तो खट्टा में भी ये गुणवाचक ही होना चाहिए। बहुत सही। तो बहुत आदमी में किस प्रकार का विशेषण है, बहुत आदमी में जो है ये अनिश्चित परिमाण संख्यावाचक है। तो इसमें हमारा 20। 10वां क्वेश्चन है 4 दिन में किस प्रकार का विशेषण है, तो 4 दिन जो है हमारा 4 दिन निश्चित संख्यावाचक होगा। यानी अगर हमारा देखा जाए तो उत्तर हमारा कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कौन सा तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें, याद रखिएगा। इसको देखा जाए तो इसका उत्तर हमारा कौन होगा, कोमलता। नेक्स्ट है गरीब संज्ञा से बनने वाला विशेषण क्या है, तो इसमें हो जाएगा गरीबी। गरीब में ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो गरीबी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हर एक किस प्रकार का विशेषण है, तो प्रत्येक बोधक है। याद रखिएगा
तिगुना चौगुना शब्द कौन सा विशेषण है? तो आवृत्तिवाचक होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें आपका अनेक छात्र मैंने 3 गाय खरीदी, यहाँ पे मैंने नहीं होगा, मैंने 3 गाय नहीं, गाय बहुवचन हो गया। उसके 5 लड़कियां हैं, तो इसमें लिखेंगे कि इसमें होगा उसके पास 5 लड़कियां हैं। हर एक गाय दूध नहीं देती, हर गाय दूध नहीं देती, याद रखिएगा। तो इसमें सही शब्द हमारा डी ऑप्शन होगा, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। नेक्स्ट है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसको सिंपल विशेष्य कहते हैं। कौन? ये सभी हैं गणनावाचक, क्रमवाचक और समुदायवाचक। नेक्स्ट है 18 संज्ञा के गुण, रंग, आकार बताने वाला विशेषण। इसमें उत्तर होगा गुणवाचक विशेषण। विशेषण का प्रयोग कब होता है? तो विशेषण का प्रयोग ए और बी यानी विशेष से पहले और विशेष के बाद, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है? तो इसमें हमारा 50 जो है गुणबोधक विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? 22वां नंबर क्वेश्चन है पीली साड़ी दुकान के खरीदी है, दुकान के खरीदी इस वाक्य में विशेषता विशेष कौन है? तो यहाँ पे पीली जो है साड़ी जो है विशेषण है। सार्वजनिक विशेषण का भेद है, तो सार्वनामिक विशेषण जो भी होते हैं। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तम अवस्था है? तो सर्वोत्तम जो है उत्तम अवस्था है। सर्वोच्च सर्वोत्तम। चलिए नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या भावों का गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो इसको हम तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें बहुत जो है जैसे बहुत तेज, बहुत लंबा, बहुत काला, तो इसमें बहुत जो है प्रविशेषण है। कुछ लड़कियां आ रही इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसमें परिमाणवाचक है, कुछ वाचक लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक अगर रहता ऑप्शन तो ज़्यादा सही होता। सॉरी। नेक्स्ट है तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं हैं? तो तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। सर्वोच्च नहीं, सर्वाधिक, सर्वोच्च, सर्वोत्तम, याद रखिएगा। जैसे उदाहरण है तुलनात्मक विशेषण की दृश्य उत्तमावस्था कौन है? तो सुंदरतम, उच्चतम, कोमलतम, शीतलतर। दृश्य उत्तमावस्था यानी उत्तरा उत्तमा, तो उच्चतम हो जाएगा इसमें, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? तो काला जो है अविकारी नहीं है, लाल, सुंदर, तेज ये विकारी है। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसमें अनिश्चित, सब माने सब अनिश्चित है। इसमें अगर 4 कुत्ते 10 कुत्ते देता तो ये निश्चित होता। थोड़ा पानी देना इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? तो थोड़ा याद रखिएगा विशेषण है लेकिन अनिश्चित। मेरे 5 लड़के शहर में पढ़ते हैं इस वाक्य में पाँचों कौन सा विशेषण है? तो पाँचों संख्यावाची विशेषण है। यह आम मीठा है इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? तो मीठा विधेय विशेषण है। आगे है कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो इसमें आपका प्रत्येक जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है, रख दो। कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है? तो इसमें निजवाचक जो है विशेषण नहीं है। कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो अधिक जो है इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। कुछ बहुत किस प्रकार का प्रकार से हमने विशेष और विशेषण से संबंध